में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो प्रदेश में बारिश का कहर लगातार जारी है। वहीं बारिश के कारण कई जगह पर लैंडस्लाइड भी देखने को मिला है, जिससे प्रदेश की कई सड़कें इस वक्त बंद बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में करीब 250 सड़कें ऐसी हैं जो इस वक्त बंद है, जिन्हें खोलने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। वहीं प्रदेश में कई नदियां इस वक्त उफान पर हैं, जिसके बाद इलाकों को खाली भी कराया जा रहा है। चमोली में पिंडर नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। वहीं हरिद्वार में गंगा का लेवल खतरे के निशान पर पहुंच गया है। और प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जिसकी वजह से गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऋषिकेश में गंगा वार्निंग लेवल के आसपास बह रही है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल भी यही कहा गया था कि 2-3 मीटर नीचे है अपने खतरे के निशान से, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश की वजह से ऋषिकेश में गंगा अपने खतरे के निशान तक पहुंच गई है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश ने ऋषिकेश में गंगा का रुख एक बार फिर उफान पे ला दिया है। लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते गंगा उफान पे है। आप देख सकते हैं गंगा की जो लहरें हैं वो कितनी विकराल रूप लेती जा रही हैं। अगर बारिश होने का सिलसिला नहीं थमा तो ये जल स्तर लगातार बढ़ता जाएगा, जिसकी चपेट में पश्चिमी उत्तर प्रदेश आएगा। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। और पिथौरागढ़ में काली नदी के बढ़ते प्रवाह के ऐतिहासिक जौलजीबी मेला स्थल को भी अपनी चपेट में ले लिया। हालात यही कि मेला स्थल पूरी तरह से पानी में डूब गया। यही नहीं, मेला स्थल से सटे घरों में भी पानी घुस आया है। वहां पर प्रभावित लोग प्रशासन से सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं। ऐतिहासिक जौलजीबी का मेला स्थल है, वह भी जलमग्न हो चुका है। तो प्रशासन को जल्द से जल्द जो खतरे वाली जो जगह है उन्हें चिन्हित कर वहां के लोगों को अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कराना चाहिए। और श्रीनगर गढ़वाल में अलकनंदा नदी का जलस्तर वार्निंग और डेंजर लेवल के बीच बना हुआ है। जल विद्युत परियोजना के बांध से लगातार छोड़े जा रहे पानी से डूबे स्नान घाटों पर लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। वहीं इलाकों में एसडीआरएफ को भी तैनात कर दिया गया है। क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और इस समय हम स्नान घाट पर खड़े हैं, जहां पर कि कभी भरे रहने वाले घाट प्रशासन की मनाही के कारण इस समय सूने पड़े हुए हैं। अलकनंदा नदी के किनारे मौजूद घाट पर इस समय यहां पर किसी भी घटना से बचाव के लिए एसडीआरएफ को तैनात किया गया है और एसडीआरएफ के कर्मी यहां पर तैनात हैं, जो अपने सामान के साथ, लाइफ सेविंग सामान के साथ यहां पर मौजूद हैं स्नान घाट के किनारे पे, जिससे किसी भी घटना को होने से रोका जा सके और बचाव हो सके। ऐसे में लगातार प्रशासन तटवर्ती क्षेत्रों में जाने से लोगों को रोक रहा है और उन्हें बता रहा है कि वहां न जाएं, क्योंकि उससे उनके जीवन को खतरा हो सकता है। सुधीर भट्ट, न्यूज़ 18, श्रीनगर गढ़वाल। और पहाड़ों पर लगातार हो रही भारी बारिश का असर मैदान पर भी साफ तौर से देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के चलते कोटद्वार में खोह नदी पूरे उफान पर है, जिससे नदी के तटीय इलाकों में रहने वाले हजारों लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नदी में उफान आने से घबराए लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल गए हैं और उफान थमने का इंतजार कर रहे हैं। और पहाड़ों में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। हालात ये कि कई जिलों की स्थिति इस वक्त बेहद खराब हो चुकी है। नदियां उफान पर है और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। पिथौरागढ़ में बारिश का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा। लुमती में गोरी नदी ने भयंकर रूप ले लिया है। नदी के रास्ते में जो भी आ रहा है उसका वजूद पल भर में खत्म हो रहा है। गौरी नदी के कहर से खेत कट रहे हैं, साथ ही पेड़ पौधे जड़ समेत उखड़ रहे हैं। चमोली में बारिश के चलते अलकनंदा, मंदाकिनी और पिंडर नदी उफान पर है, जिससे घाट डूब गए हैं। बद्रीनाथ हाईवे के साथ ही कर्णप्रयाग और गैरसेन मोटरमार्ग बंद होने से लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। नदियों में बाढ़ से ग्रामीण इलाके के लोग दहशत में हैं। श्रीनगर गढ़वाल में भी तेज और लगातार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ पर बैराज से पानी निकालने की भयावह तस्वीर सामने आई।
श्रीनगर में भी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते ऋषिकेश में गंगा उफान पर है। ऋषिकेश का प्रसिद्ध त्रिवेणी घाट, परमार्थ निकेतन घाट समेत कई घाट पानी में डूब गए हैं। इधर गंगा में पानी बढ़ने से मैदानी इलाकों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। गंगा के बढ़े जलस्तर के बाद हरिद्वार जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। सभी बाढ़ चौकियों से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। पहाड़ों में बारिश के कारण कुमाऊं के तराई भाबर के इलाकों में नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। हल्द्वानी में बारिश के चलते गौला और नंदोर नदी उफान पर हैं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश से टनकपुर बनबसा में शारदा नदी का जलस्तर भी अचानक बढ़ गया, जिसके बाद बनबसा शारदा बैराज प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया है। बनबसा बैराज से की गई पानी की निकासी से यूपी के कई गांवों के जलमग्न होने का खतरा बढ़ गया है। और पहाड़ों में बारिश के साथ आए मलबे से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। कहीं मकान ध्वस्त तो कहीं सड़कें। पहाड़ों में हो रही बारिश का असर अब दिखने लगा है। नैनीताल के जायविला कंपाउंड में 3 घरों पर लैंडस्लाइड से पत्थर और मिट्टी के साथ बोल्डर गिरे हैं। वहीं लॉन्ग व्यू इलाके से गिरे बड़े पत्थरों से 3 घरों को नुकसान हुआ है, तो एक घर में लेंटर तोड़कर बोल्डर घर के अंदर घुस गया है। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। अल्मोड़ा में पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश के चलते जिले में 5 मकान टूट गए हैं, जिनमें रहने वालों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। वहीं नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। चमोली में भी लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगह पर हाईवे बंद होने से लोग फंस गए हैं, तो कई जगह पर मलबे की चपेट में आने से गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। रामनगर के भिकिया सैंड से मानीला आ रहा बैंक कर्मी बरसाती नाले की चपेट में आ गया। ये बैंक कर्मी स्कूटी से उफनाता गदेरा पार कर रहा था, लेकिन पानी इतना तेज था कि स्कूटी नियंत्रण से बाहर हो गई। गनीमत ये रही कि वहां मौजूद लोगों ने बैंक कर्मी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि स्कूटी पानी के तेज बहाव में बह गई है। रुद्रप्रयाग में भी अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों में जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। वहीं पानी और मलबा कई घरों में घुस गया, जिसके बाद लोग अपने घर को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर चले गए हैं। वहीं पहाड़ों में भी मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पिछले 5-6 दिन से पहाड़ में हो रही बारिश के चलते बनबसा टनकपुर में शारदा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद प्रशासन ने बनबसा बैराज पर रेड अलर्ट जारी कर दिया। बनबसा बैराज से 1.5 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी की निकासी की गई। इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश के 2 से 3 जिलों पर पड़ेगा। पानी निकासी के साथ ही बैराज प्रशासन ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, लखीमपुर जिले के प्रशासन को इस बात की सूचना दे दी है। समय बनबसा बैराज पे पहाड़ों में बारिश होने की वजह से पानी आ रहा है, ऊपर से काफ़ी ज़्यादा है। लगभग 1.5 लाख से 1,90,000 करीब हमने पानी छोड़ा है, पास हो रहा है। और रेड अलर्ट यहाँ पे घोषित कर रखा है। पहाड़ में लगातार बीते कुछ दिनों से जहां आसमान से आफत की बारिश बरस रही है, वहीं मैदानी क्षेत्र टनकपुर और बनबसा में शारदा नदी का भी जलस्तर बढ़ गया है। बनबसा शारदा बैराज प्रशासन ने जहां रेड अलर्ट जारी करते हुए 1.5 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी की निकासी की है, वहीं बनबसा बैराज से छोड़ा गया ये पानी यूपी के कई गाँव और जिलों को भी बाढ़ से प्रभावित करेगा। कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18, इंडो नेपाल बॉर्डर, बनबसा। और 21 जून को विश्व योग दिवस की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। इसी कड़ी में योग गुरु बाबा रामदेव ने योग दिवस का रिहर्सल किया और 21 रोग को 21 योग से दूर करके मंत्र दिया। बाबा रामदेव ने दावा किया कि दुनिया के 200 करोड़ लोग आज योग से जुड़ चुके हैं और भारत की सनातन योग पद्धति से निरोग हो रहे हैं। छोटी बीमारियों से लोग मर रहे हैं और योग से हम इन लाइफस्टाइल डिजीज को और यहाँ तक कि जेनेटिक बीपी, शुगर, थायराइड, टाइप 1 डायबिटीज, एंक्लोजिस, अस्थमा, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, एसएलई, मेसोटोमन डिजीज तक को हमने क्योर कर दिया। तो मैं कहता हूँ सबसे, चाहे लाइफस्टाइल डिजीज हो, चाहे जेनेटिक डिजीज हो, चाहे इनक्योरेबल डिजीज हो, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो, फिजिकल, मेंटल डिजीज हो, योग फॉर बॉडी, माइंड और सोल, योग फॉर ऑल एंड फ्री फॉर ऑल, ये आत्मनिर्भरता का अभियान है। सब लोग योग से जुड़ेंगे
तो लाखों करोड़ रुपए अपने साल भर में पूरे देश के कम से कम 10 से 20 लाख करोड़ रुपए बचेंगे। करीब 50 लाख करोड़ का कारोबार है पूरी हेल्थ इंडस्ट्री का। और हरिद्वार से खबर है, यहां पर सीएम तीरथ सिंह रावत आज हरिद्वार का दौरा करने वाले हैं। शांति कुंज के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। 12:15 पर शांति कुंज पहुंचने वाले हैं सीएम। तो आज सीएम का दौरा है और यहां पर शांति कुंज के कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। हरिद्वार करीब 12:15 बजे के आसपास तीरथ सिंह रावत पहुंचेंगे। और कोविड टेस्ट घोटाले की जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे गड़बड़ी की नई नई परतें भी अब खुल रही हैं। वहीं टेस्ट घोटाले के शिकार भी सामने आ रहे हैं। हरिद्वार के रहने वाले चेतन थरेजा को कोविड टेस्ट घोटाले के शिकार होने वाले लोगों में से एक हैं, जिनके मोबाइल नंबर पर 24 मई से 29 मई तक 5 बार टेस्ट सैंपल लिए जाने के मैसेजेस आए। ये सभी मैसेजेस अलग अलग नामों के सैंपल लिए जाने के आए, जबकि चेतन थरेजा ने एक बार भी कोविड की जांच नहीं कराई। अलग अलग नामों से उनके मोबाइल पर मैसेजेस आने से चेतन को काफी हैरत हुई। हालांकि मामले की जानकारी ना होने के कारण उन्होंने इसकी कहीं भी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की। सैंपल ही नहीं दिया आज तक। 4 मई को मैंने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया था, जहाँ से मुझे उसका OTP आया था। बस उसके बाद से मेरे को 25 मई से लेकर के और आपका 29 मई तक अलग अलग नाम से, जिसमें एक मेरा भी नाम है और एक लास्ट में फिर चेतन थरेजा है और एक चेतन कुमार भी है, इस तरह के 5 मैसेज मेरे को आए हैं जिससे मेरा कोविड टेस्ट हुआ है। उन सबकी रिपोर्ट नेगेटिव भी आई है मेरे पास में। और उत्तराखंड में एक हफ्ते और कोरोना कर्फ्यू बढ़ सकता है। बताया जा रहा है कि 29 जून सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। अगले हफ्ते 5 दिन तक बाजार खुल सकते हैं। साथ ही होटल और रेस्टोरेंट को भी 50% कैपेसिटी के साथ खोला जा सकता है। वहीं सरकारी दफ्तर खोलने पर भी मंथन और विचार चल रहा है। और खबर कोटद्वार से आ रही है, जहां पर कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी की जा रही है। कोटद्वार में बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के उत्तराखंड में एंट्री दी जा रही है। सैकड़ों की तादाद में सैलानी लैंसडाउन पहुंच रहे हैं, वो भी बिना किसी जांच के। कौडिया पुलिस चेकपोस्ट से इन्हें लगातार एंट्री मिल रही है, लेकिन इनका कोरोना टेस्टिंग नहीं हुआ है और ये बिना रिपोर्ट के ही उत्तराखंड में दाखिल हो रहे हैं। और सरकारी नौकरी की ख्वाहिश हर व्यक्ति को होती है, लेकिन चुनावी साल में निकली भर्तियां बेरोजगारों से लेकर विपक्ष को चुनावी शिगुफा लग रही है, जबकि आयोग इसे चैलेंज के तौर पर देख रहा है। पिछले 4 साल से सरकारी नौकरी की आस में युवाओं ने जमकर मेहनत की और अब जब उत्तराखंड में नौकरी का सुनहरा मौका मिला है तो उन्हें एग्जाम के समय पर होने की आस नहीं है। दरअसल प्रदेश में पटवारी राजस्व की वैकेंसी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने निकाली है। साथ ही वन दरोगा, LT समेत समूह ग के भी एग्जाम अगले 6 महीने में होने जा रहे हैं, लेकिन इसे सिर्फ एक छलावा ही माना जा रहा है। 4 साल वो सरकार सोई रही। अब जो आखिरी के 6 महीने में नजर आ रहे हैं इनको, तो मुझे नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी कब वैकेंसी निकालेंगे, कब उनका इंटरव्यू करेंगे, कब वो रोजगार देंगे। तो ये केवल मुझे लगता है कि ये चुनावी शगुफा है। सरकार आने के बाद आज 5 साल हो चुके हैं पूरे। आखिरी के 6 महीनों में वो कह रही है कि हम वैकेंसी निकालेंगे। ये तो एक भद्दा मजाक है छात्रों के साथ, बेरोजगारों के साथ। वहीं आयोग भी इसी चिंता में है कि कोविड काल में कैसे एग्जाम करवाए जाएं और साथ ही ऑनलाइन मोड में एग्जाम करवा पाना संभव भी नहीं दिख रहा है। हालांकि आयोग को उम्मीद है कि वो एग्जाम करवा लेगा। तो कुल मिला के 21-22 परीक्षाएं हो सकती हैं, तो वो एक बहुत कठिन है जो इस पूरे साल में हमारे आगे है। और 5-6 महीने में भी हम अगर 6000 पदों को भी पूरा चयन प्रक्रिया करते हैं तो भी हमको 12 एग्ज़ाम कराने होंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम तो मल्टीपल शिफ्ट में करने की कोशिश कर रहे हैं और एक ये भी विचाराधीन है कि किस तरह से 2 घंटे का एग्ज़ाम को 1.5 घंटे कर दिया जाए। पिछला साल तो पूरा कोरोना की भेंट चढ़ गया और ये आधा साल भी दूसरी लहर के कहर में ही डूबा रहा। अगले साल चुनाव होने हैं, जिससे पहले अगर युवाओं को नौकरी मिल पाए तो ये किसी सपने के पूरा होने से कम नहीं होगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।